कोई जन हर्षो जो
दीजै प्राण अपूर दीजै कोई जन हर सो देवै जोर कोई जन देवै जोर कोई जन हर सो कोई जन हर कोई जन हर सो देवै प्यारी साध संगत जी, असी शब्द गायन किया। इसका सिरलेख है जैतसरी महला पंजवा। गुरु ग्रंथ साहिब विच 701 भाव 751 शब्द सुशोभित है। इसका सिरलेख है जैतसरी राग विच गुरु अर्जन पातशाह का यह शब्द है। ये इसकी बनतर है। इसकी बनतर विच रहाओ राहो है कोई जन हारस्यों देव है जोर चरण गहूँ बकों शुभ रसना दीजह प्राण अकोर। ये शब्द दा रहाओ है। असी सब जानते हैं कि रहाओ विच शब्द का सेंट्रल आइडिया होता है। भावर्थ सारा पिवटल पॉइंट रहाओ विच होता है। जदों असी कदी भी बाणी पढ़ते हैं तो सानू जिहड़े शब्दां च रहाव लिखिया मिलता है, साडा अपना फर्ज बनता है कि जे मैं गुरु साहब की बाणी के अज के शब्द नूं विचारना चाहता तो पहला मैनूं विचार वेले रहाव समझना चाहिए। कई शब्दों में दो रहाव लिखे मिलते हैं। दूसरे रहाव तो बाद लिखा होता है रहाव दूजा। दैट इज़ वन ऑफ द अदर पॉइंट of compilation of साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी कि रहाव पहले विच सिर्फ क्वेश्चन होता है और रहाव दूजा विच उसका आंसर होता है। जिमें कि असी शब्द पढ़िए सो स्थान बतावो मीता जाके हर हर कीर्तन नीता। ये सवाल पूछे, यह पहले रहाव सवाल पूछे। रहाव दूजा विच आंसर किया साध संग हर कीर्तन गाई है ये स्थान गुरु ते पाई है। फिर उस जिहड़ा स्थान पहला पूछया सी उसका आंसर रहाव दूजा दिता गया। बाकी जिहड़ा सारा शब्द होता है उस टॉपिक नूं खोलण वास्ते होता है या उसके रहाव नूं सपोर्ट करने वास्ते होता है। इसका मतलब साडा फर्ज बनता है कि जे मैं जिस गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकदा हाँ मैं उन्हां दी बाणी दी विचार करा। बाणी दी विचार करन वास्ते मैनूं ये भी फर्ज बनता है कि मैं बाणी दी बनतर नूं समझा। जे बाणी दी बनतर समझ आवे तो आपे ही बड़ा विस्मादत ये स्वाद आता है, विस्माद आता है सानूं कि गुरु साहब ने कितनियां कीमती गल्लां कीतियां और कितने सौखे लेमैन लैंग्वेज विच कॉमन मैन नूं समझण वास्ते बहुत सादा ढंग दे नाल बाणी नूं उचारिया अते फिर गुरु ग्रंथ साहिब विच इसनूं दर्ज किया, कंपाइल किया। साडी जिहड़ी नौजवान पनीरी है जिहड़े खास तौर पर कॉलेजिज और यूनिवर्सिटीज़ विच जांदे ने, जेकर उन्हां नूं बाणी दी बनतर दी विचारा सांझ कीतियां जाण उन्हां दा बाणी दे नाल मन और लगाव और इंटरेस्ट डे बाई डे बढ़ता जाएगा, क्योंकि गुरु साहब ने सारी दुनिया के भले वास्ते बहुत कीमती गल्लां इस बाणी में दर्ज कीतियां ने। असी जिहड़ा अज दा शब्द पढ़िया है इसके सिंपल अर्थ जो असी सारे समझते हैं। कोई जन हारस्यों देवै जोर। जदों ही ऐसे शब्द आते ने मेरे भाई जे ना कोई मोको हर प्रभ मेल मिलावे, ऐसा शब्द आएगा
इस तरीके दे नाल बेअंत शब्द ने गुरु ग्रंथ साहिब विच, जिन्हों जे असी ठीक तरीके नाल ना विचारीए तो इंज लगता है भी कोई जन, कोई मनुख, कोई शरीरक मनुख मैनू रब जी नाल जोड़े। पर जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी बहुत ठहर के सहज नाल विचार के पढ़ांगे तो गुरु नानक साहब ने सब तो ग्रेट गल ये की है कि रब और मनुख के विचकार कोई विचोला नहीं रहना देता। गुरबाणी अनुसार रब और गुरु इको प्रथाएं ने। गुर परमेश्वर एको जान, ये गुरमत का सिद्धांत है। उहदे और मनुख के विचकार कोई भी तीजा मनुख नहीं है। पहला बच्ची शब्द पढ़ रही थी, पाती तोरे मालनी पाती पाती जी, उसकी आखिरी पंक्ति कहती कहो कबीर हम राम राखे। पूरा पदा उच्चारण होता है मालन पूली जग पुलाना हम फुलाने ना है। कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हराए, सीधा डायरैक्ट रब जी दे नाल रिलेशनशिप जोड़ी है मनुख। मनुख नूं कोई भी विचोला नहीं चाहिए। मनुख दा मन अते रब जी दोवां दे विचकार सिर्फ ते सिर्फ सतगुर दी मत, वो भी सतगुर जिहड़ा यूनीवर्सल ट्रुथ जो सारी दुनिया वास्ते इक्को जिहा सुनिया देंदा है, उपदेश चौवरना को साझा देंदा है। कोई भी मनुख इसनूं पढ़ के अपने जीवन नूं सुधार सकता है। सो वो सतगुर दी मत नूं गुरबाणी अनुसार कहंदे ने जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं ढीठ। मनु की महसूस होया जैसा मैं सुनदा सी सतगुर जी रब जी नाल मिला देंदे ने। विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। सो गुरबाणी अनुसार सतगुर भाव रब, रब भाव सतगुर, और एहो विचोला है मनुख और रब के विचकार। पर जदों शब्द आया अज दा शब्द दा राहो कोई जन हास्यों देवै जोर, मनु कोई जन रब जी दे नाल जोड़ देवे तां ये वाले ही वो बरीक पॉइंट्स ने जिन्हां दी विचार होनी बड़ी जरूरी है कि ये पॉइंट्स जे ना विचारे जान तो जन दा मैना असी कढ़ लिया कोई इंसान तो कढ़ लिया कोई खास पहरावे वाले कोई संत जी बाबा जी। फिर संत जी बाबा जी चों थोड़ा होर प्रमोट करके असी एडवांस वर्शन कढ़ लिया कोई सो कढ़ ब्रह्म ज्ञानी जी। और असी गुरु साहब दे मार्ग तो खुंज गए क्योंकि असी शरीरक विचोले नूं फॉलो करना शुरू कर दिता। जितने लोग शरीरक देहधारी शख्सी गुरता वालियां नूं विचोला अपना गुरु जी महाराज जी बाबा जी समझ लेंदे ने, उन्हां सारिਆਂ दा भी यही भुलेखा उन्हां नूं पैंदा है। सो असी बाणी राहीं पहला ये समझते हाँ कि लफ्जी अर्थ असी की समझते हैं कोई जन हास्यों देवै जोर कोई जन मनु। ये तुसी आपे आप विच सवाल करके सोच सकते हो। मैं इत्थे इस कैपेसिटी च नहीं बैठा कि मैं तुहानूं समझाना है, ये मेरे कोल ताकत नहीं है। रादर गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की बाणी की टेक लैके समझण दा सारे रल के जतन करते हैं। दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। असी जन दे अर्थ समझण दा जतन करांगे रल के। कोई जन हास्यों देवै जोर चरण गहों होंदा पकड़ना, मैं चरण पकड़ लवां। बको शुभ रसना, मैं अपनी रसना नाल बोला। बीजै प्राण अकोर, मैं अपने प्राणा नूं अर्पित कर दिया, भेंट कर दिया। अकोर होंदा है सरेंडर करना। यह शब्द का रहाव है। हुण असी बाणी राहीं विचारांगे। बार बार मैं तुहाडे सामने लॉजिक रखांगा बाणी का। आप जी सारे बाणी पढ़ते हो, भावें कोई पाठ करता है
भावें कोई कीर्तन करता है, भावें कोई बाणी और पाठ और कीर्तन सुनता है। आप जी सारे सियाणे हो, जदों असी बाणी राही बाणी दे अर्थ समझण दा यतन करांगे तां इस दे जिहड़े अर्थ निकलणगे वो मेरी इंटरप्रटेशन नहीं होएगी, वो आप जी अपनी ही अंडरस्टैंडिंग नूं अलाइंड विद गुरबानी करके आप समझण दा विचारन दा उपराला करोगे। हुण असीं पहलां ये गल मन के चलते हाँ कि गुरबाणी विच खंडन मंडन वांगू कदे किसी गल का खंडन कर देना, कदी किसी गल नूं मन लेना, इस तरह डुअलिटी नहीं है। गुरबाणी एक सुनिया देंदी है, खरा अते सच्चा सुनिया देंदी है, और पूरे गुरु ग्रंथ साहिब विच यूनीक ढंग नाल बाणी नूं लिखिया गया, कंट्राडिक्शन नहीं है। ये नहीं है कि किसी जगह तीरथ नूं मान लिया तो किसी जगह किसी शब्द राही तीरथ नूं एक्सैप्ट कर लिया, इंज नहीं है। जे पूरी बाणी विच तीरथ नहीं मन्निया गया, पिलग्रिमेज टू गो समवेयर एल्स एंड टू फील that one particular place we have to go and the God resides there, or that day when we will go God will meet us, इस किस्म दी पिलग्रिमेज तीरथ जिथे जाके पाप दूर होंगे, ऐसा गुरबाणी च कोई सुनिया नहीं है। फिर जपजी साहिब पढ़ते हाँ, अंतरगत तीरथ मल ना हो, अपने अंदर दी गति कर ले, तेरे अंदर रब जी वसते ने, ए वो तीरथ है, अपने अंदर दी सफाई कर ले, तो अंदर दा सुनिया सुन के अपनी मैल दूर करया कर। फिर कहते ने तीरथ नहावन जाओ, भी लोकी मैनू कहते ने तीर्थां ते नहान जाया करो, कहते तीरथ नहावन जाओ, तीरथ नाम है, रब जी दी निरंतर याद, रब जी दा दिता होया सच दा सुनिया मेरे वास्ते तीरथ है। तीरथ नहावन जाओ, तीरथ नाम है। तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ सैल्फ एनालिसिस करते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ इंट्रोस्पैक्टिव होंगे हाँ, उस वेले असी अंदर दे तीरथ ते बैठे हाँ, और तीरथ दा कॉन्सैप्ट दुनिया समझदी सी भी तीरथ ते जाके मैल उतरदी है, पर जो मैं अपनी पड़चोल करदा हाँ, सैल्फ एनालिसिस करदा, आप नड़े गिरवान मैं सिर नीवा कर वेखदा, वेयर डू आई स्टैंड, तां ए गुरमत दा तीरथ ते इशनान करना है। तीरथ नहावन जाओ, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। तू शब्द दी विचार करया कर। जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकदे हां तां सानूं बाणी कहंदी है, सतगुर नूं सब को देखदा, जीता जगत संसार डिठे मुकत ना होवई, जिचर शब्द ना करे विचार। ਇਹਦਾ मतलब साडे वास्ते साडा ये मैंडेटरी हो गया, फॉरमोस्ट साडे वास्ते फर्ज हो गया कि मैनू शब्द की विचार करनी चाहिए है। और जे मैं ना करा तो कोई जन हारस्यों देवै जोड़ दे अर्थ मैं जन ही समझांगा कोई मनुख। हुण असी सुखमनी साहब का एक श्लोक पढ़ते हैं। सुखमनी साहब विच आया, संत शरण जो जन परै सो जन उधरन हार। मनु एक टास्क दी गई कि किसी दी शरण जाना चाहिए, और इस श्लोक मुताबिक निकलिया संत दी शरण जाना चाहिए। संत शरण जो जन परै सो जन उधरन हार, वो ठीक हो जाता, वह उधार हो जाता है। कौन? जदों कोई संत दी शरण जाता है। हुण मैनू सोचना है कि मैनू गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण जाना है, गुरु की शरण जाना है, कि शरीरक किसी संत जी की शरण जाना है। पर बाणी च पंक्ति आ गई, संत शरण जो जन परै। हुण इहदे अर्थ बाणी दसेगी कि संत दा मैना की हुंदा है। संत शरण जो जन परै सो जन उधरन हार, संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार। संत की निंदा होंदा है, पहला असी संत समझ लिए, संत का मतलब होंदा है चंगे गुणां नूं फॉलो करना, टू बी ए बीइंग ऑफ वर्च्यूज।
चंगे गुणां नूं जीना संत गुण नाल अलाइन होना कहलाता है। जे मैं चंगे गुणां नूं फॉलो करदा हाँ, इनू संत शरण कहते हैं। उहदे नाल मेरा उधार होंदा है कि मेरे ईवल थॉट्स, मेरिया बैड हैबिट्स, मेरे मंदे ख्यालों के कारण माड़ियां आदतां छुट जांदियां ने, क्योंकि उत्थे मैनू वाइसिस तो छुड़ा के वर्च्यूज़ नाल जोड़िया जाता है। कित्थे जोड़िया जाता है? असी गुरु ग्रंथ साहिब अनुसार समझते हैं, गुरु साहब जोड़ते हैं मैनू सच दे नाल। संत शरण का मैना निकल के आएगा गुरु दी शरण। संत शरण जो जन पर है सो जन उदरनहार। संत की निंदा, निंदा का मतलब होता है सच नू इग्नोर करना, सच नू पिठ दे देना कहलाता है इग्नोर करना, निंदा करना। जदों असी सच की निंदा करते हाँ तां साडे जीवन विच गिरावट आती है, साडे जीवन विच अवगुणां दी, मंदे ख्यालों की आदतां पकदियां जांदियां ने। साडियां आदतां कोई नहीं छुड़ा सकदा सिवा सतगुर जी तो। असी घरां विच देखते हैं पति पत्नी का झगड़ा होंदा है, दोवां चों जिहड़ा ज़्यादा पावरफुल है वो दूजे की गल नहीं मनता, पर अपनी अवगुणी सुभाव वाली आदत के कारण अपनी गल मनवांदा है या मनवांदी है। उन्होंने जदों उहिओ साथी, उहदा जीवन साथी उन्होंने समझावे, वो नहीं मनते। कौन समझा सकता है? सतगुरु जी। सतगुरु जी मेरे हनेरे वाले, मेरे अज्ञानता वाले, मेरे बैड हैबिट्स वाले अवगुणा उत्ते लाइट पा सकता है कि हेयर यू आर मिस्टेक। दैट इज द पर्पज ऑफ सतगुरु जी। संत शरण जो जन पर है सो जन उधरनहार। संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार। अवतार का मतलब होता है अपने इंसानी तल तो थल्ले अवतरण होंदे जाना, डिगते जाना और पशुओं वाले काम करना। पशु एक दूजे ते भौंकते ने, एक दूजे ते यल करते हैं। जदों मैं अपने परिवार एक दूजे ते भौंका, उच्चा बोला, तो मैं अपने इंसानी तल तो थल्ले डिग पिया। मेरा पल पल मिसबिहेव वेले अवतरण होता है। इन्होंने मैनू आज सवेरे दसिया कि इस घर का ना आज हाउस वार्मिंग है। हाउस वार्मिंग है, घर तो सानू मिल ही जाते हैं, भावें असी रेंटिड हाउस ही रहीए, भावें अपना खरीद के उहदे विच रहीए। घर दियां दीवारां वड्डियां भी हो सकदियां ने, घर के कमरे वड्डे हो सकते हैं, घर के अंदर लग्जूरीयस आइटम्स बहुत सारियां रखियां जा सकदियां। पर जे सानू एक दूजे नाल जीना नहीं ना आंदा, उन्होंने गुरु पातशाह कहते हैं कोठे मंडप माड़ियां पासों चितवियां। घर तो बड़े सुंदर बने हुए हैं, बाहरों भी बड़े सोहने पेंट और सारा दुनिया भर का साजो समान लगाया होया है, ग्रेनाइट लगाया होया है। कोठे मंडप माड़ियां पासों चितवियां, टठियां काम ना आवनी रहन सखड़ियां। वो टठन योग हैं क्योंकि वो सखड़ियां ने, क्योंकि उन्होंने जिहड़े रहन वाले ने वो रहिंदे नहीं। When they fight with each other, तो ऐसे मकान का की फायदा है? इस नालों तो ग्रेवयार्ड चंगा जिथे दो डेड बॉडीज भी पईयां होण आपस में लड़दियां तो नहीं हैं। सो असी उसनूं ग्रेवयार्ड नालों भी बदतर कर देंगे हाँ। सो जो हाउस वार्मिंग के प्रोग्राम्स होण, मैनू इंज लगता है कि सिर्फ वधाई देण नाल, सिर्फ लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, या तातीवा उन्हें लागी परमशर नाई, रागी सिंह जी सिर्फ इहो शब्द पढ़ते रहते हैं। पर साडी हाउस वार्मिंग ये डिस्कस होना चाहिए कि उन्हें घर मिले है तो ये रहिंदे किस तरह ने। सतगुर पातशाह जी की बख्शिश लईए, सतगुर पातशाह जी की सुमत लईए, हाउ टू लिव हारमोनीयस लाइफ इन दीज हाउसिस। दीज आर नॉट हाउसिस, रादर वी शुड मेक देम होम्स। सो इट्टां गारे दे और लक्कड़ दे घर नहीं होंदे ने, घर बनते ने आपसी प्यार दी रिलेशनशिप्स, वार्मथ दे नाल।
एक दूजे दे नाल निग दे नाल। पर यह निग कोल्ड ब्लड बनता जाता है कदों, जदों मैं अपने अवगुणी सुभाਅ दे नाल रहना शुरू किया। अवगुणी सुभाਅ मैनू तां पिया जदों मैं इंसानीयत दे तल तो थल्ले डिग्गा। संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार। हुण इस शब्द चो एक पॉइंट निकल के आया, मैनू किसी की शरण लैनी है। ते शरण दा अर्थ लिटरल मीनिंग से निकल के आया संत की शरण लैनी है। असी पहला डिस्कस कर चुके हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच कंट्राडिक्शन नहीं है। हुण दूजा एक सुखमनी साहब का श्लोक आया, सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम। रब नूं जो जानता है उसका नाम सतगुर है, क्योंकि सतगुरु रब इको चीज़ है। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। ये सत स्वरूप है। तुर की बाणी तीन आई तीन सगली चिंत मिटाई। ये सानू तुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनना सिखाती है। मैनू हर जन बनना सिखाती है। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरी होए सिखाती है। रब्बी गॉडली क्वालिटीज़ वाले गुणा नाल जीना सिखाती है। उन्होंने हर जन कहते हैं। हुण कहते ने सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम, तिसका संग सिख उधरै। पहले कह रही संत शरण जो जन पर सो जन उधरनहार। हुण इत्थे कह रहे सतगुर दा संग करया कर तेरा उद्धार होएगा। तब मैनू हुण सोचना पेगा सतगुर दा मतलब और संत शरण दा मतलब कंट्राडिक्ट नहीं होएगा। सतगुर पातशाह जी सुमत बख्शते ने। सुमत नूं असी वर्च्यूज़ दे नाल जीना कहते हैं, आइडियल क्वालिटीज़ दे नाल फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी वाला रूहानियत वाला जीवन जीना कहते हैं। उहदे नाल जो जींदा है, सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम, तिसके संग सिख उधरै। नानक हर गुण गाओ। नानक हर गुण गाओ का मतलब होंदा है रब्बी गुणा दे नाल 24 आवर्स विदाउट ब्रेक जीना। टू लिव उठदियां बैठदियां सोंदियां जागदियां रब्बी गुणा दे नाल। इनू गाउणा कहते हैं। वाजे तबले नाल गाण नूं गाउणा नहीं कहते हैं। जदों मेरा मन निरंतर रब्बी गुणा नाल जींदा है तो मेरे सारे तन दे जिहड़े चंगे कर्म होंदे ने वो एक एक मेरा तन दा रोम रोम रब्बी गुणा नूं जींदा है, कीर्ति करता है, रब्बी गुणा दा कीर्तन करता है। मेरा अंग अंग बॉडी दा ईच पार्ट, मेरी सुरत मत बुद्ध जदों रब्बी गुणा नूं जींदी है। उन्होंने कहते हैं सखियो सही लड़ियो। उन्होंने कहते हैं आओ सखी हर मेल करिया। ए बाहर वाले लोगों नूं सखियो सही लड़ियो नहीं कहते। सुरत मत बुद्ध ईच बॉडी दा आर्गन मेरे सखी सही लड़ी ने। बाणी नूं ही असी समझ रहे हाँ। बाणी चों ही समझ आया कि एक बारी संत दी शरण दसिया गया, दूजी बारी सतगुर दी शरण दसिया गया। तां बाणी चों ही असी इनू समझांगे कि बाणी अंदर कंट्राडिक्शन नहीं है भी कदे सतगुर दी शरण जाओ कदे संत जी दी शरण जाओ। इसदा मतलब सतगुरु और संत गुरबाणी च इक्को मैने च आंदा है। और वो मैना है वो वाली सुमत जिहदे नाल वर्च्यूज़ नाल चंगे गुणा नाल चंगे सुभाव बना के उठदियां बैठदियां जीवीदा है। हर गुण गाओ ना जीवीदा। हुण जदों ये शब्द आया कोई जन हारस्यों देवै जोर, थर्ड टर्म आ गई। पहली टर्म आई सी संत, दूजी टर्म आ गई सतगुर। सतपुर जिन जानिया सतगुर तिसका नाम। हुण तीजी टर्म जन नूं किस तरह समझिए भी ये की है। पहला तो असी समझ लिया भी संत और सतगुर इक्को ही है। हुण असी शब्द पढ़ांगे मन मेरे तिनकी ओट ले। मन तन अपना तिन जन दे। ये जन कौन है? मन मेरे तिनकी ओट ले
मन तन अपना तिन जन दे, किस जन नू दे? जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सरब थोक का दाता। सरब थोक का दाता असी आनंद साहब विच पढ़दे हां, साचे साहिबा क्या नहीं करते रे, करता तेरा सब कुछ है। किदे घर सब कुछ है? सतगुर दे। सरब थोक का दाता सतगुर जी होंदे ने, कोई मनुख नहीं होंदा। इहदा मतलब मन मेरे तिनकी ओटले, मन तन अपना तिन जन कौन है? आस्ता आस्ता अर्थ समझ आंदा जाएगा। जन दा मैना सतगुर है। मन मेरे तिनकी ओटले, मन तन अपना तिन जन दे, किस जन नू दे? जिन जन अपना प्रभु पछाता। सतपुरख जी जाने सतगुर जिसका नाम प्रभु पछाता। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सरब थोक का दाता। तिसकी शरण सर्व सुख पावे। पहला संत शरण दसिया सी, फिर सतगुर की शरण दसिया सी, फिर उस जन की शरण दस रहे ने। तिन्ना दा मैना इको ही है। मन मेरे तिनकी ओटले, मन तन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्ब थोक का दाता। तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे। दर्श असी किस दे करदे हां? सतगुरु जी दे करदे हां, शब्द गुरु दे करदे हां, आत्मक अखां नाल करदे हां। जदों मेरियां मन दियां अखां देखना सीख जांदियां ने, मीनस व्हेन आई गेट द विजन, व्हेन आई गेट द इनसाइट, इनू दर्शन करना कहते हैं। इस तरह बारों बारों देखण नू दर्शन करना नहीं कहते हैं। उन्होंने तो कहते हैं सतगुरु ने सबको देखता जेता जगत संसार, डिठे मुकत ना हो गई, जिचर शब्द ना करे विचार। माँ प्यो दे कोल बच्चा हुंदा है, माँ प्यो नू देख भी रहा है, फिर भी उन्हां दे नेड़े नहीं टुकदा, फिर भी उन्हां दी गल नहीं सुनदा, फिर भी उन्हां दी सेवा नहीं करदा। ओल्ड पीपल आर बीइंग इग्नोर्ड एवरी डे, वी नो, अकॉर्डिंग टू अवर न्यू सिस्टम्स। किस तरह बुजुर्ग इग्नोर हो रहे हैं, किस तरह साडी पति पत्नी दी हारमोनीयस लाइफ नहीं है, किसी तरह माँ प्यो दी बच्चियां दे नाल हारमोनीयस लाइफ नहीं है। पर बिना गल किया दूसरे दी इंटेंशन नू समझण दा जतन करना पार्ट ऑफ दर्शन। माँ इशारा ही करती है, बच्चे नू पूरी गल समझ आ जाती है, घर मेहमान आए ने, मैनू की करना है। वो वर्ड्स नहीं यूज कर रही है। अनस्पोकन वर्ड्स नू समझना, अनस्पोकन वर्ड्स दे इंटेंशनस नू समझना, एक दूजे दे इमोशंस नू समझना, तो उहदे नाल साडा एक दूजे दे नाल सत्कार वधदा है। सत्कार तां वधेगा जदों मेरे कोल इनसाइट होएगी, वरना मैं अपने घर विच दूसरिਆਂ नाल रिस्पैक्टफुली नहीं बोलांगा, उच्चा बोलांगा, एज इफ के चिड़िया घर है। चिड़िया घर जाओ ना, वखरे वखरे जानवरों की आवाज़ां आउंदियां ने, ਜਾਂ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ एक दूजे ਨੂੰ ਘੂਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ एक दूजे ते गरज रहे ਹੁੰਦੇ ਨੇ। साडा घर घर नहीं रहिंदा है। कहंदे ने तिसकी शरण सर्ब सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे। पाप होंदा वर्च्यूज नाल ना जीना और वाइसिस दे नाल जीना। वाइसिस दे नाल जीण नूं जे मुका दिता जाए तो पाप मिटाने होंदा है। सब पाप मिटावे, अवर सियानप सगली छाड़, तू अपनी मन दी चितराइयां सियाणपा छड़ दे। तिस जन की तू सेवा लाग। जन दा मैना मनुख नहीं है, जन दा मैना शरीरक गुरु नहीं है। असी हुणे समझ बैठे हाँ शब्द गुरु सुरत तुन चेला। असी समझ बैठे हाँ सतगुर अते संत विच फर्क कोई नहीं है। तो हुण सानू समझ रहे तिस जन की तू सेवा लागे। जन दा मैना है सतगुर। आवन जान ना होवी तेरा नानक, तिस जन के पूजो सद पैरा। जन के पूजो सत पैरा, किसी मनुख दे पैर ते पूजने नहीं ने। जन के पूजो सत पैरा का मतलब है सतगुर दे दसे मार नक्शे कदम फुट स्टेप्स ते चलना। दिस इज नॉट माई इंटरप्रिटेशन, दिस इज व्हाट गुरबानी स्पीक्स इटसेल्फ। हुण सतगुर दे दसे हुए नक्शे कदम ते चलना, तिस जन के पूजो सत पैरा। ते अज दे शब्द विच कहंदे ने
कोई जन हारस्यों देवै जोर। जन दा मैना निकल के आया मनुख नहीं, जन दा मैना निकल के आया कोई शरीरक देहधारी शख्सी गुरता वाला गुरु नहीं, कोई बाबा जी संत जी नहीं। जन दा मैना सतगुर। मनु सतगुर दी लोड़ है। सतगुर बिन गुरबिन घोर अंधार है, गुरु बिन समझ ना आवे। मन समझ नहीं आ रही। Whenever we are fighting with each other, at that time we are confused. ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ ਓਕੇ ਸਟਾਪ ਇਟ, ਲੀਵ ਮੀ ਅਲੋਨ, ਸ਼ਟ ਦਾ ਡੋਰ। ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਤੇ ਬੈਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਬਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਵ ਮੀ ਅਲੋਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਓਨਲੀ ਸਤਗੁਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਗੁਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਇਸਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ कि मेरी फेवर करेगा। सतगुर तो सब दी ही फेवर करता है। सतगुर तो सुमत बख्शदा है ना। कहते ने कोई जन हारस्यों देवै जोर। भाव मैनू सतगुर चाहिए, मैनू रब नाल जोड़ देवे, रब मेरे अंदर वसदा है। सतगुर दे चरण मैं फॉलो करा, जिहड़े फुट स्टैप्स वो दसेगा चरण गाहूँ मैं वो चरण पकड़न नूं तैयार हाँ। चरणा का मतलब है गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पीड़े दे पावियां नूं नहीं कहते, किथे कोई संगमरमर दे पिलर्स नूं नहीं कहते ने, किथे दियां कोई पौड़ियां नूं नहीं कहते ने। पहला भाई साहब जी शब्द पढ़ रहे सन, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। धर्म की पौड़ी की है? संत का मार्ग की है? वर्च्यूज दे नाल जीना। वर्च्यूज दा मार्ग संत का मार्ग है। और जे सच नूं मन लवो तो मन्ने मग ना चलै पंथ। केड़ा पंथ? जमा दा, मंदे ख्यालों दा, डीमन थॉट्स दा, वाइसिस दे पंथ ते नहीं चलता। चरण गहो बको शुभ रसना। मैं बेनती करदा हाँ, दीजे प्राण अकोर। मैं अपने सारे प्राण, प्राण दा मैना ए जिहड़े असी श्वास लैंदे आ, ऑक्सीजन लैंदे आ नक राहीं, इनू नहीं कहते ने। जिहड़ी मेरी हार्ट बीट चलती है इनू प्राण नहीं कहते ने। प्राण दा मतलब हुंदा है मेरा थॉट प्रोसैस, जिहदे नाल मैं सोचदा कि मैं इंज जींदा हाँ। मनु दूजे नाल लड़ाई करके जीण विच स्वाद आंदा है। गुरु पातशाह कहंदे मत कोई जाणे जग जींदा, दूजे पाए मोहियास। सो जीवे जिस मन वसिया सोई, नानक अवर न जीवे कोई। कई पता कि इनू जीवन समझदे ने, कई घर विच लड़ाई पा के रखदे ने, सफाई नहीं कीती। पति पत्नी दी या माँ प्यो दी बच्चियां नाल इस करके लड़ाई रहिंदी है, तुसी अपना ब्लैंकेट ही नहीं ठीक किया, तुसी चादर ठीक नहीं की, कम अज़ कम रोज़ जुत्तियां बूट इत्थे रख जाते हो। तुहानूं कितनी बारी समझाया क्लोजेट विच रखा करो, अपने भांडे टेबल तो चुक दिया करो ना। असीं इत्थे नौकर लगे हुए हैं जो हर वेले इस तरीके दी ना घरां विच लोकां दी असीं काउंसलिंग्स करते हैं तो लोग सानूं सुणांदे ने कि मेरा पत्नी नाल, पति नाल, बच्चों का माँ प्यो नाल, माँ प्यो का बच्चों नाल, नूंह दा सस नाल की झगड़ा है। अज असी प्रोग्राम कर रहे हाउस वार्मिंग का। असी सीख रहे हाँ कि मैनू मेरे घर चों इल्लां कां आउट किवें करने ने ते मेरे घर अंदर हंस बिरती वाला जीवन किस तरह जीना है। सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मदप मखीरा, शहद दियां मक्खियां जिस तरह छत्ते दे आस-पास कट्ठियां होके शहद इकट्ठा कर दियां, इस तरह मैं अपने घर नूं सत्संगत वाला घर बनाना है। यही कारण है असी घरां विच शराब नहीं लियाते। जिन्होंने भुलेखे होंदे ने वो अपने घरां दे विचकार बार भी बनाते हैं, शराब भी रखते हैं, पर दुनिया को दिखाने वास्ते, हाउस वार्मिंग करने वास्ते या उतो शराब नूं बेसमेंट विच रख देंदे ने या शराबां दे उत्ते बार उत्ते चादर कर देंदे ने और गुरु ग्रंथ साहिब जी ले आंदे ने। फिर जो सुखासन करके गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरुद्वारे उत्थे स्थापित कर आंदे ने, उस तो बाद फिर अपनी शराब की बोतल शामी खोल लेंदे। उन्होंने भुलेखा है, वो घर नूं सत्संगत वाला घर बनाउण तो असमर्थ रह जाते हैं। वो साधु भी भूखा ना रहे, शैतान भी बेजार ना हो, ऐसे वाला डुअलिटी वाला जीवन जींदे ने। पर असी गुरसिख जिहड़े होंदे ने उन्हां दे घरां विच अमृत वेले उठिया जाता है, उन्हां दे घरां विच बाणी पढ़ी जाती है, उन्हां विच पति पत्नी दा, बच्चों दा, बाकियां दा, सारियां दा आपस एक दूजे नाल सत्कार किया जाता है। जदों माँ प्यो बच्चों नाल सत्कारत बोली बोलन, बच्चे माँ प्यो दे नाल और बुजुर्गां नाल सत्कारत बोली बोलन, तां सारे घर दा रब जी दे नाल विआह दी पहली लाम शुरू होंदी है।
और साडी पुस्तक तुहानूं बाहर मिलेगी, दिल नूं दिलां दी राह, जिहदे विच असीं 4 लावां बेस्ड फैमिली लाइफ्स नूं सीखण दा यतन कीता है। सो पहली लाव उस दिन शुरू होंदी है मेरी रब जी दे नाल, जिस वेले मैं एडजस्ट डोंट प्रोटेस्ट। दूजी लाव विच मैं की करदा, डोंट ब्रेक वॉल ऑफ रिस्पैक्ट। सो जो तुसीं आपस में एक दूजे की वॉल ऑफ रिस्पैक्ट नहीं तोड़ते हाँ तो साडे सारे टब्बर दा रब जी नाल दूजी लाम हो गई। सो कहते ने चरण गहो बको शुभ रसना दीजे प्राण अकोर। प्राण होंदा मेरा थॉट प्रोसैस, जिस दिन मैं जीवन समझा होया सी वो वाला नेगेटिव, पैसीमिस्टिक, डिस्ट्रक्टिव, झगड़ालू, डिसहारमनी वाला, मंदे सुभाव वाला सारा मैं प्राण रखदा हाँ। यह शब्द का राव है। 45 मिनट्स हो गए ने असीं उन्हें राव नूं समझे। आपा सरेंडर करन दी गल चल रही है, विजडम नूं फॉलो करन दी रिक्वेस्ट की जा रही है और अपना फुटस्टैप्स नूं जो दसोगे उन्होंने फॉलो करन बारे विचार की जा रही है। आ कहते मन तन निर्मल करत क्यारो हर सिंचै सुधा संजोर। सुधा होंदा है अमृत। मेरे मन तन, मेरे ईच ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच ना अमृत छिड़क दिता जाए। मैं संजोर इकट्ठा करना चाहता, वो मंग कर रहा कि मेरा मन तन निर्मल कर दिओ। मेरे घर दियां जिस तरह खेती असी करते हैं ना, बागिया बनाते हैं ना, तो असी उत्थे ना क्यारियां बनाते हैं। इस तरह मेरा एक एक थॉट प्रोसैस, मेरा सारी बॉडी नूं अमृत सिंच दिता जाए। मैं इसकी रिक्वेस्ट करदा। यह रस में मगन होत कृपा ते महाभिख्या ते तोर। मैं उस दस्से हुए अमृत रूपी रस नाल जुड़ना चाहता। दरअसल मैं बिख्या पॉइजनस रस दे नाल दिन रात मगन रहिंदा सी। मेरी रिक्वेस्ट है कोई जन हर सिर दिला जरूर। शब्द दा रहाओ और पहला पदा। दूसरे पद च कहंदे ने इस करके आयो शरण दीन दुख भंजन। किहदी शरण में आया? जिस जन की मैं रिक्वेस्ट कर रहा सी, जिस जन की मैं जाचना की, वो जन है सतगुर। सतगुर जी मैं तुहाडी शरण आया। अर्थ निकल के आ गए कि जन दा मैना सतगुर है। आयो शरण दीन दुख भंजन। मेरा दुख है, मेरी डिसहारमोनीयस और मेरे अवगुणा रूपी जीवनी है, वो मेरा दुख दूर कर देंदे हो। चितवों तुमरी और मैं दिन रात तुहानू याद करता हाँ। मीनस मैं तुहानू फॉलो करना चाहता हाँ। अभय पद दान सिमरन स्वामी को। अभय पद, अभय पद, चौथा पद, निर्वाण पद, निर्मल पद, परम पद, ये सब दा मीनिंग इको ही है। मीनस रजो तमो सतो च ना रहना, मीनस 3 रोग च ना रहना, मीनस अवगुणा नाल ना जीना, मीनस वाइसिस नाल ना जीना। अभय पद है कोई डिफरेंट स्टेजिस नहीं ने। असी सिंपली अपने आप को जो अवगुणा दे वाले जीवन विच जी रहे होंदे और उन्होंने देख नहीं पाते हाँ, तो असी रजो तमो सतो दे हेत रोग का सगल संसारा विच जींदे हाँ। पर जदों असी उहदे तो एलीवेट हो जाइए तो असी परम पद ही जींदे हाँ, चौथे पद ही जींदे हाँ। बुद्धिस्ट उन्होंने निर्वाण पद कहते हैं, कोई उसनूं तुरिया अवस्था कहता है, कोई उन्होंने कमल विकास की अवस्था कहता है, कोई उसनूं परलोक पहुँच जाण की अवस्था कहता है, कोई सचखंड पहुँच जाण की अवस्था कहता है। ये सारे लफज ने। मीन्स वंस आई फील दैट आई लिव विद द वाइसिस, मेरी आदत चंगियां नहीं ने। मैं लोगों नाल निंदा भी करता हाँ, मैं पल पल ते लोगों नाल झगड़दा भी हाँ। मेरा पेशेंस लेवल, टॉलरेंस लेवल 0 है। मेरे अंदर सबर संतोख बिल्कुल नहीं है। इस करके मैं रिक्वेस्ट की कि मनु इस लैवल तो अपर लैवल ते लै चलो। अभय पद दान सिमरन स्वामी को, प्रभ नानक बंधन छोर। मेरे बंधन पे हुए ने अवगुणा नाल, मेरे अवगुण छुड़ा दियो।